हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजपूत और आज का ये जो वीडियो है बेसिकली आपने कुछ गड़बड़ किया है इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। आपने किया होगा या फिर हो सकता है आपके प्रोफेशनल किया हो, मे बी जो जिसने भी किया है भाई, बात ये है कि गलती तो हुई है। ठीक है। अब ये गलती कहाँ पे हुई? ये हुई है आपके AOC 4 में, क्योंकि आप यही वाला वीडियो देख रहे हो। MGT 7 का वीडियो अलग रहेगा, वो बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, पहले AOC 4 देखो। सर हुआ क्या था? कुछ भी हुआ हो बॉस, प्रॉब्लम ये है कि आपने गड़बड़ किया है। यहाँ पे आपका AOC 4 में आपने कुछ भी गलत डाला है। तो सर क्या उसको मैं ठीक कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल कि उसको नलीफाई करा दिया जाए? इज इट पॉसिबल कि उसको रेक्टिफाई किया जा सके या फिर वापस से फॉर्म फाइल किया जा सके? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? ठीक है, आओ स्क्रीन पे ले चलता हूँ और एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। प्लीज कम से कम एक एक सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है तुम्हारा? ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, तो करो सब्सक्राइब। देखो करना क्या है तुमको। बेसिकली गड़बड़ क्या हुआ होगा, आपका AOC 4 के अंदर एक आपका गड़बड़ हो सकता है बैलेंस शीट। कहाँ पे सर? बैलेंस शीट। आपका हो सकता है, आपका जो प्रोफेशनल हो, जो भी आपका CA हो या फिर जो भी बंदा बैलेंस शीट बनाया हो, उसमें वो पक्का कुछ ना कुछ गलती किया है जिसकी वजह से आपका बैलेंस शीट गड़बड़ है। एनीथिंग एल्स। और ये भी पॉसिबिलिटीज होता है कि क्या होता है, कंपनी अपना सारा डिटेल दे देती है। बहुत टाइम होता है जब ये इन्फॉर्मेशन मिस रह जाता है, अकाउंट सेक्शन को पता ही नहीं होता है कि ये वाला भी सेल कभी हुआ था या ये परचेज भी किया था, ये कभी ये वाला एसेट भी खरीदा था। बुक क्लोजर के बाद जा जाता है, अरे ये वाला ट्रांजेक्शन तो हुआ था, इसका तो एंट्री नहीं मारा आपने। तो वो सब चीज भी होता है। ठीक है, इन जनरल होता है। सब कंपनियां प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करती है। अपने इंडिया में बाबू कंपनी बहुत चलता है और बाबू कंपनी में ये सब होना बहुत प्रॉब्लम है। तो बैलेंस शीट में एक तो गड़बड़ हो सकता है कुछ भी, और दूसरा गड़बड़ हो सकता है आपका AOC 4, ये आपका फॉर्म है। ठीक है, और बैलेंस शीट के साथ एक और आता है डायरेक्टर रिपोर्ट। अब ये मत बोलना कि भैया मैंने तो डायरेक्टर रिपोर्ट लगाया ही नहीं। अरे भाई, अगर डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं लगाया ना तो पक्का फॉर्म नलीफाई कर देगा पक्का, और कुछ कहेगा नहीं, बोलेगा बेटा 2 साल बाद बोलेगा वापस से फॉर्म फाइल करो विद पेनल्टी, 70,000 का एक फॉर्म आएगा। ठीक है, अभी समझो। AOC 4 में अगर आपका बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डेटा मिस्टेक है, कुछ भी गलत चला गया है, अब आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज AOC 4 ऐसा फॉर्म होता है जो वन टाइम सबमिट होता है। आप बुक्स को री ओपन नहीं कर सकते हैं एट ऑल, आपको अलाउड ही नहीं है। ठीक है, एक बार जो बुक्स देखो, अगर लॉ के हिसाब से तो जो लॉजिक है ना वो रहता है कि बुक्स बनेगा, शेयर होल्डर्स के पास जब प्लेस हो गया, AGM हो गया, अब आप उसको कैसे चेंज कर रहे हो? ठीक है, अब तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। लॉ तो यही चाहता है कि आप शेयर होल्डर के पास प्लेस करो तो फिर उसको चेंज ना करो। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका बैलेंस शीट के अंदर कोई भी फिगर, कहीं का भी कोई भी फिगर, चाहे वट एवर द फिगर, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस लाने वाले हो तो ये बैलेंस शीट के अंदर चेंज माना जाएगा, या आपके फाइनेंशियल्स के अंदर चेंज माना जाएगा। और फाइनेंशियल्स का चेंज मतलब आपको रेक्टिफाई, AOC 4 को रेक्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे। फिर पहला चीज, डायरेक्टर रिपोर्ट में अगर कुछ गलत चला गया तो वो जा चुका है, अब आपके हाथ में नहीं है, वो चला गया है। ठीक है, अब भगवान मालिक है। अगर ROC नोटिस भेजता है देन अलग चीज है, अदरवाइज चेक नहीं किया तो फिर बच गया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सर कब तक चेक नहीं कर सकते ROC? ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कंपनी एक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स में रहता है ना, 7 साल तक वो बुक्स देख सकते हैं, वो रीओपन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं देखेंगे। GST में भी है आपका कुछ मंथ का कॉन्सेप्ट है, 72 मंथ समथिंग का कॉन्सेप्ट है। बट कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ROC 10 साल बाद भी वापस से बुक्स को चेक कर सकता है, 15 साल बाद भी वापस से फाइनेंसेस को देख सकता है। तो ये ROC के यहाँ बहुत मतलब सिस्टम अलग चलता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट और डायरेक्टर रिपोर्ट में अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है तो आपका सॉल्यूशन यही मिल गया। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कि आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बताऊंगा, एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है, मतलब अलग तरीका है, बताऊंगा। थोड़ा सा और देख लो वीडियो। AOC 4 के अंदर मान लो, अब AOC 4 के अंदर दो टाइप की मिस्टेक होंगे। एक हो गया टाइपिंग एरर, बेसिकली कलरकिल एरर हो सकता है। अब कलरकिल एरर और आपका फाइनेंशियल्स का एरर, मतलब मान लो बैलेंस शीट में कोई फिगर कुछ और डाला हुआ है और आपने फाइनेंशियल्स में कुछ और डाल दिया। यहाँ पे ऑथोराइज, जहाँ पे मान लो लोन्स दिया था 5 लाख रुपए, आपने डाल दिया 50 लाख रुपया। और आई अंडरस्टैंड कि इस तरीके से फिगर्स नहीं मैच करेगा बैलेंस शीट का, बट फिर भी आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, कुछ तो गड़बड़ कर्म कांड किया है, और AOC 4 को आपने फिर भी मैच किया। आपने फिगर्स गड़बड़ डाले हैं, बैलेंस शीट वॉज परफेक्ट, आपका फाइनेंसिस में गड़बड़ गया। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइपिंग एरर या फिर कलरिकल मिस्टेक। बट अगर वो कंपनसेटरी मिस्टेक रहेगा तो, अगर आप कंपनसेटरी मेरर मतलब कोई कोई फिगर 5 की जगह 50 कर दिए और कोई 50 का फिगर 5 कर दिए,
दैट इज अ कंपनसेटरी एरर, कि ऊपर वाला गलती नीचे वाला गलती आपस में कंपनसेट हो गया, इसलिए मेरे को डिटेक्ट नहीं हुआ। इट कैन बी कंसिडर्ड कि ये टाइपिंग एरर हो सकता है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल एट ऑल कि आप ये बोलो कि यहाँ पे 50 लाख ऊपर में डाल दिया, फिर नीचे वाला बैलेंस माइनस करके डाल दिया, वो देख जाएगा कि वो आपने इंटेंशनली फ्रॉड किया है, ठीक है, वो मिस स्टेटमेंट माना जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट जो है पॉइंट कि सर और तीसरा टाइप का क्या मैसेज हो सकता है टाइपिंग एरर, आपने ईजीएम का डेट कुछ और डाल दिया, हो सकता है आपने 30 के जगह ड्यू डेट में कोई गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मेरे को किसी ने व्हाट्सएप किया था कि भैया मेरा ईजीएम का डेट कुछ 26 तारीख हो गया और ड्यू डेट भी 26 तारीख डाल दिया मैंने, अभी कुछ कर सकते हैं क्या, एनजीटी साइड में गड़बड़ हो रहा है। तो बस बताता हूँ आगे, ठीक है, नलीफाई कैसे करवाना भी बताता हूँ। हो सकता है आपका कंसोलिडेटेड भी जाना था, आपके अंदर सब्सिडियरी एसोसिएट भी थी और आपने क्या किया है, इल्ले कर दिया है, मतलब नो कर दिया है, या फिर और कोई भी पॉइंट जिसको आपको डालना था आपने नो करके आगे बढ़ गया, ठीक है। तो इन सब टाइप के एरर्स को बोलते हैं कलर के एरर। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कलर के एरर था और क्या फाइनेंशियल्स में चेंजेस माना जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल्स मतलब बैलेंस शीट को रेक्टिफाई करना। अब मान लो इस टाइप के कुछ तुम गड़बड़ करते हो, ठीक है, तो लीगल प्रोसेस क्या है, एक्ट क्या बोलता है, हमारा बंगला में बोलते हैं आइन क्या बोलता है, एक्ट का सिस्टम क्या है। एक्ट बोलता है कि एनसीएलटी के पास जाओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जहां जाओ और जाके पिटिशन फाइल करोगे, सर आई वांट टू रिवाइज माय बुक्स बिकॉज जो प्रीवियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा प्रिपेयर था वो सही फिगर्स नहीं है, ठीक है। एनसीएलटी बोलेगा अच्छा क्या क्या करोगे बताओ, यू हैव टू एक्सप्लेन एंटायर थिंग टू द एनसीएलटी। एनसीएलटी बोलेगा बढ़िया, आई एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, बट एक काम करो, इनकम टैक्स को भी नोटिस भेजो, जीएसटी को भी नोटिस भेजो, ये आपको इन आरओसी को सबके पास जाओ, पंचनामा मतलब बताओ सबको कि भाई हम रिवाइज करने वाले, किसी का ऑब्जेक्शन है क्या, किसी का ऑब्जेक्शन है क्या, सब लोग अपना एनओसी दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपको एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा कि ठीक है बेटा जा तू रिवाइज कर ले। आप रिवाइज करोगे, ये ऑर्डर आप आरओसी में फाइल करोगे एंड देन यू कैन फाइल फॉर एओसी को। सर लॉन्ग प्रोसेस, 3 से 4 महीने से 4 महीने लगेगा, खर्चा अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 1 लाख तक लग जाएगा, ठीक है। एनसीएलटी का मतलब है आपका बजट मिनिमम 50,000 होना चाहिए और 1 लाख तक आपका आराम से मिनिमम, अगर छोटा भी केस है तो 1 लाख का बजट आप लेके चलो, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा खर्चा आता है, लगे कि ये क्या खर्चा होगा बट हो गया, ठीक है, वो हो गया, खर्चा होता है। अच्छा मतलब आपको थोड़ा सस्ता में मिल जा रहा है तो बढ़िया है, आपका 20-30 हज़ार में भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 लाख का ही बजट चाहिए हर चीज़ के लिए, बट मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा था। तो अगर आपका बैलेंस शीट या इसमें बैलेंस शीट में अगर आपका कुछ भी फाइनेंस में कोई भी गड़बड़ है बेसिकली, तो आपको उसके लिए एनसीएलटी का लीगल रूट यही होता है, ठीक है। कुछ लोग इलीगल रूट भी यूज करते हैं विच जिसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं लोग, आई डोंट नो, बट लोग कुछ तो गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट वाला लीगल तरीका पता चल गया आपको, बढ़िया। ऑलवेज सजेस्ट कि आप लॉ के हिसाब से चलो यार, ठीक है। इलीगल तरीका कभी सही नहीं होता है, कभी सेफ नहीं होता, ठीक है। आपको हमेशा डर रहेगा, कभी कभी ना कभी तो डरना पड़ सकता है, ठीक है। इतना सिस्टम इतना सब कुछ एक्टिव हो चुका है, कहाँ बाकी जाओगे। खैर आगे बढ़ते हैं। AOC 4, आप मान लो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, AOC 4 के अंदर टाइपिंग एरर किया है सर मैंने, मेरा कुछ टाइपिंग एरर था, डेट ऑफ ईजीएम गड़बड़ था, कुछ भी गड़बड़ था, वट एवर द मिस्टेक इज इट इज अ टाइपिंग एरर एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि भैया ये तो टाइपिंग का ही मिस्टेक था, मेरा ओरिजिनल में तो सही था, मेरा टाइपिंग ही गड़बड़ गया है, ठीक है। देन व्हाट विल यू डू, आप इसको नलीफाई के लिए जा सकते हैं कि सर मेरा ये फॉर्म था ना, इसको कटाकुटी कर दो, मेरे को फ्रेश फॉर्म फाइल करने का ऑप्शन दे दो। हाउ विल यू प्रोसीड देयर, आपको एक GNL 1 बोल के फॉर्म होता है, ठीक है। पहले GNL 2, लास्ट 2 वीडियो बनाते हैं उसमें GNL 2 1 और 2 में 1 अभी फाइल कर रहे हो, GNL 1 आपको फाइल करना है। अब इसमें सपोर्टिंग अटैचमेंट्स में क्या क्या जाएगा, सपोर्टिंग अटैचमेंट में बेसिकली आपका एक नंबर जाएगा आपका AOC, जो AOC 4 रॉन्ग है उसमें यू हैव टू हाईलाइट की मिस्टेक क्या था, उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ठीक है, मतलब पेमेंट रिसीट वाला जो आता है वो कॉपी कि हमने ये वाला किया था SRN के लिए। नेक्स्ट एक एफिडेविट जाएगा बाय ऑल द डायरेक्टर कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर बुक्स, इट्स जस्ट अ टाइपिंग एरर एंड वी जस्ट नीड टू रेक्टिफाई द टाइपिंग एरर, दैट्स इट, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग, आपको अगर अपना टाइपिंग एरर करना है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम लोग अपना बुक्स चेंज नहीं कर रहे हैं सर, वी आर जस्ट टाइपिंग एरर तो हमारा हो गया, और टाइपिंग एरर यू हैव टू मेंशन ये हमारा टाइपिंग एरर हो गया था, इसको हम चेंज करना चाहते हो तो प्लीज हमारा जो पुराना AOC 4 इस डेट पे इस SRN के साथ फाइल किया गया है उसको आप नलीफाई कर दीजिए सो दैट वी कैन फाइल फ्रेश AOC 4 फॉर्म विद राइट डेटा, ठीक है। ये इसका एफिडेविट जाएगा और सारा डायरेक्टर का साइन होगा, पहला चीज।
दूसरा, एक बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा, क्योंकि ये मैटर ऑब्वियसली बिना बोर्ड के डिस्कशन के नहीं आप ला सकते हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा कि सर्टिफाइड टू कोऑपरेशन पास इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डैश एंड डैश, सब कुछ डालो यहाँ पे, सब्जेक्ट डाल दो, रेक्टिफाई ये नलिफाई ऑफ एओसी 4, और चेयरमैन इन्फॉर्म द बोर्ड दैट हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं, आप उसको ठीक करना है, वो सब बयानबाजी कर दो। फिर उसके बाद का डिटेल डाल दो कि हमारा जो एओसी 4 ये वाला एसआरएम के साथ इस डेट पे फाइल हुआ था, ये वाला फॉर्म में ये वाला मिस्टेक रह गया, उसको अपने को रेक्टिफाई करना होगा, एंड रेक्टिफिकेशन के लिए आपको ये वाला फॉर्म नलिफाई करवाना होगा। ठीक है, ये चीज डाल के फिर वापस रिजॉल्व दैट, कोई भी एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर दो फाइलिंग वाइलिंग करने के लिए। ठीक है, अब ये सारा रेडी हो गया। व्हाट यू हैव टू डू, आपको जनरल वन में ये सारे अटैचमेंट डाल के फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जब फाइलिंग करोगे आपका एसआरएन वगैरह जनरेट हो जाएगा, जब ये आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो उस डेट पे देखना आपका एओसी 4 जो है ना वो क्रॉस हो जाएगा। जैसे फॉर्म रहता है ना एओसी 4 0024 25 26 जो भी डेट रहता है, फिर ऐसे काट दिया जाता है, ऑटोमेटिक कट जाएगा आपका, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जनरल वन अप्रूव हो गया, मतलब आप फ्रेश अब एओसी 4 आप फाइल कर पाओगे। फ्रेश फाइल करोगे ना सिस्टम ले लेगा। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, एक बार आपने 1 साल के लिए एओसी 4 भर दिया ना, तो अब दोबारा आप एओसी 4 नहीं भर सकते हो, अलाउड नहीं करता है सिस्टम, लेता ही नहीं है। बट यहाँ पे आप समझ गए ना जनरल वन कैसे ले रहा है, मतलब जनरल वन अप्रूव हो गया तो आप एओसी 4 भर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, और क्या टाइप का मिस्टेक हो सकता है सर? टाइपिंग एरर नहीं सर, मेरा कुछ ऐसा एरर था जो कंपनसेटरी एरर था, कि मेरा ऊपर वाला फिगर जो डाला था 5 की जगह 50 किया था, नीचे 50 की जगह 5 कर दिया था। दैट वाज अ कंपनसेटरी एरर, जिसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल्स गड़बड़ दिख रहा है, बट माय बैलेंस शीट इज 100% ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड फेयर बेसिकली ऑडिटर बोलते हैं, आपको ट्रू एंड करेक्ट बोलना होगा, बिकॉज यू हैव टू से कि आप भरोसे के साथ बोल रहे हो कि भैया हमारा सही है। ठीक है, आप ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकते, ट्रू एंड करेक्ट चल रहा है आपका, बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप ऑन द सेम ग्राउंड आपको सारा कुछ ये एक कवरिंग लेटर आपको पेपर, देखो इसमें अटैचमेंट क्या क्या जाता है समझ लो। एक नंबर जाएगा कवरिंग लेटर, ठीक है, दूसरा जाएगा एओसी 4 फॉर्म, आपका जो मिस्टेक है वो वाला फॉर्म, प्लस इसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी जाएगा, चौथा जाएगा एक एफिडेविट, ठीक है, पांचवा जाएगा आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, और कुछ जाता है क्या? नहीं, इतना ही जाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, सारा चीज सर्टिफाइड होना चाहिए बाई डायरेक्टर्स। ठीक है, चाहे वो जो भी फॉर्म एओसी 4 में भी हर पेज पे स्टैम्प एंड साइन होना चाहिए बाई डायरेक्टर्स, कम से कम 2 डायरेक्टर को तो करवाना ही करवाना। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ और जाएगा, यार कैसे भूल गया, बैलेंस शीट आपका जाएगा, ठीक है, आपका ऑडिटर रिपोर्ट जाएगा, आपका डायरेक्टर रिपोर्ट जाएगा, ये सारा अटैचमेंट एक अटैचमेंट बनेगा, एंड देन आपको अपलोड करना होगा जनरल वन के अंदर। एक अटैचमेंट मतलब सारा अटैचमेंट जनरल वन में डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, समझाया। अब पॉइंट आता है कि भैया इसको अप्रूवल में कितना टाइम लगेंगे, और अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका खुद का फॉर्म है, मतलब आप किसी क्लाइंट का काम किया और आपसे गड़बड़ हो गया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको बिना बताए उसको रेक्टिफाई कर लो, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज आपको उसका एफिडेविट लेना पड़ेगा, अब बिना उसके साइन का तो एफिडेविट ले नहीं पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्लस आपका बैलेंस शीट, बाकी जो एओसी 4 फाइल हुआ है रॉन्ग है, वो सब में आपका सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, तो वहाँ आपका फट जाएगा, वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म योर, मतलब जो भी क्लाइंट है उसको बताना पड़ेगा कि भैया ये गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करना। और अगर आप खुद की कंपनी में खुद ही गंडोगोल करके बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो आप खुद से कर सकते हो सर। नेक्स्ट, टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो 10 डेज तो मिनिमम मान के चलो। जिस दिन आप फाइल करते हो 10 दिन का समय आप मान के चलो, 10 से हो सकता है ये 20 दिन जाए, हो सकता है ये 30 दिन जाए, 1 महीने के अंदर आपको यू विल गेट अ अपडेट। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि सर एक बात बताओ, मेरा एओसी 4 का ड्यू डेट था 29 अक्टूबर, मैंने बोला बिल्कुल सही। मेरा फॉर्म, सॉरी यहाँ पे अचानक से लाइन चला गया, ठीक है, जो भी है। सो आपने सपोज करो फॉर्म को 29 अक्टूबर 2024 को फाइल कर दिया, ठीक है, आपने तो ईमानदारी से ऑन टाइम फाइल किया ताकि आपका पेनल्टी ना लगे, एडिशनल फीस ना है। आपका जेनरल वन जो है वो फॉर्म अप्रूव होता है 15 नवंबर 2024, इस पुण्य तिथि को आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। अब क्या करोगे आप? अब आप फाइल करोगे, जो बॉस जब आप फाइल करने जाओगे ना, तो फॉर्म क्या बोलता है कि भैया आप 15 दिन डिले है, आपका 1500 का एडिशनल फीस आएगा, पर डे 100 रुपीज, 15 दिन का 1500 रुपया, बस। समझ रहा है विनोद क्या सिस्टम चलता है यहाँ पे? 15 दिन डिले या 15 दिन का 1500 रुपया फीस, अगर सपोज करो 30 दिन चला गया तो 30 दिन का 3000 रुपया आपका पड़ेगा, उसका आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो
एक मिस्टेक कितना खतरनाक हो सकता है, अब आप समझ गए हो ना। AOC4 को रेक्टिफाई करना होगा तो कितना बड़ा झमेला वाला चीज है, कितना सरदर्द वाला चीज है। तो वट एवर, अगर आपका फॉर्म फाइल हो गया है, बहुत बड़ा चीज झमेला नहीं है, तो कोई ऑप्शन तो बचता है। अब लास्ट ऑप्शन, लास्ट चीज, मान लो आपका कुछ छोटा मोटा टेक्निकल एरर है जो आपको लगता है कि यार गड़बड़ हो गया मेरे से, इतना बहुत माइनर मिस्टेक है, ठीक है, और इतना बड़ा भी मिस्टेक नहीं है कि आप उसको रेक्टिफाई करने जाओ, लाइक कंसोलिडेटेड फाइनेंसेस में या फिर एसोसिएट सब्सिडियरी इसमें नो करके बैठे हो, तब तो ऑप्शन नहीं, बिकॉज आपको रेक्टिफाई करना होगा, तभी आपका उस कंपनी का फाइनेंसेस फाइल कर पाते हैं, है ना। सपोज करो कोई भी एकदम छोटा माइनर से मिस्टेक है, लाइक ड्यू डेट गलत डाल दिए हो, ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एजीएम डेट से फर्क पड़ता है ना, बस एजीएम डेट इज 30 सितंबर, एजीएम डेट की जगह, एजीएम 30 की जगह तो 26 विच वाज ओरिजिनल, 26 को तुम्हारा ओरिजिनल एजीएम हुआ था, 26 डाला है, और तुम्हारा एज जो ड्यू डेट था वो मान लो 26 डाल दिया, तो इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है, राइट, बहुत माइनर सा मिस्टेक है। या फिर आपका कुछ माइनर और जो भी है तुम देख लो यार, कुछ छोटा मोटा तुम्हारे हिसाब से मिस्टेक है, तो व्हाट यू विल डू। अब इस सिचुएशन में व्हाट आई विल सजेस्ट कि भाई आप नलीफाई करने के लिए अप्लाई किए हो, आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है, नलीफाई नहीं किया गया उस फॉर्म को, उस फॉर्म को ऑन रिकॉर्ड रख लिया गया। आप एक प्यारा सा लेटर लिखो, उसमें सारा डिटेल बाई मतलब बाई हार्ट एक्सप्लेन करिए, सब कुछ एक्सप्लेन करके, और उसी में एक कॉपी जमा करके एक अटेस्टेड कॉपी ले आइए, दैट यू इन्फॉर्म्ड आरओसी, दैट विल बी अ एविडेंस कि आपको, आपके ऊपर कल को अगर एक्शन होता है, तो देखो एक्शन तो, एक्शन से तो नहीं बचा सकते हो आपको, ठीक है, अगर एक्शन होता है तो उस सिचुएशन में आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस रहेगा कि सर हमने आपको बताने की कोशिश की थी, हमने जेनरल 1 भी फाइल किया था, नहीं होने के बाद हमने आरओसी को एक लेटर भी भेजा था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। सो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा पता है, आप जब कंपाउंडिंग का अगर प्लान करोगे ना, तो वहां पे आपको अच्छा खासा रिलैक्स मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, यू कैन इजली शो कि सर हमारा इंटेंशन नहीं था, हम फ्रॉड नहीं कर रहे थे, ये हमसे मिस्टेक हो गया भाई, गलती से हो गया, ठीक है, अचानक से हो गया, ऐसा कुछ आप यू कैन सी, मतलब आप स्टोरी बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपका जो AOC4 में जितने भी टाइप के ब्लंडर है वो सारा सॉल्यूशन मैंने बताया। अगर आपका बैलेंस शीट में गड़बड़ है तो उसके लिए आपको एनसीएलटी का रूट ही लेना पड़ेगा, दिस इज द राइट रूट। आप ऊट पटांग रूट से जाओगे क्वाइट पॉसिबल है, बट आई वोंट सजेस्ट कि आप करो, क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहता है, ऐसा नहीं है कि आरओसी अपने रिकॉर्ड से डिलीट कर देता है, कल को वो आरओसी चेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट AOC4, अगर आपका टाइपिंग वगैरह कुछ मिस्टेक है तो आपको जेनरल 1 का रूट लेना है, तो आपको सारा अटैचमेंट वगैरह भेजना पड़ेगा विद एफिडेविट कि भाई हम लोग कुछ चेंज भी नहीं करे, बैलेंस शीट में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, वी आर जस्ट चेंजिंग द टाइपिंग एरर ओनली, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ पॉसिबल विजिट लोकल आरओसी सपोर्ट, सबमिट करिए कि सर ये हमारा मिस्टेक था, उनसे एक बार जाके बात जरूर करिए, ऐसा नहीं कि फाइल कर दिया बस मत सोए रहे, जाके बात कर लो, क्या बिगड़ जा रहा है आपका, ठीक है। कंपनी जब भी जाके बात करो, अपने किसी ऑथोराइज पर्सन को भेजिए आप, ठीक है, ऑथोराइजेशन लेटर देके उसके बाद भेजिए कि भाई जा मेरी कंपनी के ब्याह में बात कर ले, ठीक है। आई विल नॉट सजेस्ट कि डायरेक्टर डायरेक्ट जाके बात करे। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्टर को तो कंप्लायंस का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगा नहीं, वो बेचारा जाकर वहाँ क्या करेगा, सिर्फ गाली खा के आएगा, ठीक है। और मतलब बहुत हायर रैंक के इंसान को मत भेजना, बस ऐसा आदमी को भेजो जो गाली भी सुन तो कोई फर्क ना पड़े, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आप सीनियर को भेजो, उसके बाद वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो जो पहला मुद्दा आता है ना उससे बचना है, सेकंड मुद्दा तो आप संभाल लोगे, आप प्लान कर लोगे। जो भी है, AOC4 मिस्टेक हो चुका है, रेक्टिफिकेशन का हर एक पॉसिबल तरीका बता दिया है मैंने, अगर आपको करना है बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, इसके अलावा हमारा फॉर्म, गूगल का फॉर्म भी है, आप उसको फिलअप कर सकते हो, और एंड यू कैन कनेक्ट विद अस, अगर आपको कोई छोटा मोटा इशू है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई प्रोफेशनल है या फिर कोई और बंदा है उनका जो ट्रेनिंग टाइप होते हैं, अगर उनका भी कुछ मिस्टेक होता है, यू कैन करेक्ट मी बॉस, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई ये नहीं है कि गोली मार दूंगा, ठीक है। यू कैन मैसेज, व्हाट्सएप नंबर वगैरह डिटेल में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बहुत मेहनत लगता है, रात के 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, आज AOC4 का, आप देखो तुमको दिखाई देता हूँ, मतलब तुम मानोगे टाइम नाउ, आज तो वैसे भी ये देखो 12:20, 30 अक्टूबर, ठीक है। 29 अक्टूबर का सारा फाइलिंग कंप्लीट करके 30 अक्टूबर का आपका वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं
और व्हाट्सअप भी देखा है जिसमें बोला है कि भैया यूसीफोर को कैसे रेक्टिफाई करना है, उसमें मैंने बना दिया वीडियो। अभी आपका भी डाउट है तो आप भी कमेंट करो, कोई भी नया वीडियो टॉपिक वगैरह तो भी कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।